शी जिनपिंग की एक गलती ने चीन को महासंकट के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। नौबत यहां तक आ गई है कि चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर हैं और घर खरीदार अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे सुपर पावर बनने का ड्रैगन का ड्रीम चकनाचूर हो गया। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इकोनॉमी की टेंशन के बीच चीन में कोरोना का सॉलिड रिवर्स गियर लग गया है। 1 दर्जन से ज्यादा सूबों में लॉकडाउन लग सकता है। चीन ने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, अब उसी में वो खुद गिर चुका है। दुनिया जीतने का ख्वाब सिकंदर ने भी देखा था। ख्वाब तो पूरा हुआ नहीं, महज 32 साल में सिकंदर को दुनिया छोड़नी पड़ी। 21वीं सदी में सिकंदर की तरह ही दुनिया जीतने का ख्वाब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी देखा। कोरोना के जरिए जिनपिंग असंभव को संभव कर देने के करीब भी दिखे। कोरोना काल के पीक में तो ऐसा लगता था कि चीन सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन अब चीन की चार दीवारी से जो खबरें आ रही हैं, वो बहुत ही शॉकिंग है। पैसे के दम पर 40 से ज्यादा देशों को कर्ज के रसातल में डाल देने वाले चीन की हालत खुद खराब हो रही है। शायद आपने अभी जो सुना उस पर यकीन ना हो, लेकिन अब हम फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो बताने जा रहे हैं, वो जानकर आपका चौंकना तय है। चीन पर चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज, युआन कमजोर, डॉलर मजबूत। चीन की करेंसी युआन डॉलर के मुकाबले तेजी से कमजोर हो रही है। जिनपिंग सरकार ने जो बॉन्ड्स जारी किए थे, उनकी कीमत लगातार 8वें दिन गिरी। सिर्फ अक्टूबर महीने में ही डॉलर की तुलना में युआन 9 सेंट कमजोर हो चुका है। बीते 1 दशक में चीन ने अपनी करेंसी में ऐसी गिरावट नहीं देखी। चीन में सबसे बुरी हालत रियल एस्टेट कंपनियों की है। चीन में कई सारी रियल्टी फर्म्स ने तय समय बीत जाने के बावजूद कर्ज की रकम नहीं चुकाई। सरकार की सख्ती के बावजूद इन फर्म्स ने कर्ज चुकाने में अपनी असमर्थता जताई, जिसके बाद मजबूरी में जिनपिंग सरकार को डेडलाइन बढ़ानी पड़ी। चाइना रियल एस्टेट इंफॉर्मेशन कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की टॉप 100 रियल एस्टेट कंपनियों के बुरे दिन चल रहे हैं। नए मकान और प्रॉपर्टी खरीद में इस साल 32% की कमी आई है। रियल एस्टेट कंपनियां चीन में तेजी से दिवालिया हो रही हैं। जो यूएस के साथ उसका बायलैटरल ट्रेड है और जिस तरह की उसमें चेंजेस आई हैं, सारी दुनिया ने देखी है। साथ ही साथ बाकी कंट्रीज के साथ जो चाइना का ट्रेड है और उसमें जो स्ट्रक्चरल इश्यूज और चेंजेस आए हैं, उसका भी इंपैक्ट रहा है। चाइना में उनकी सरकार ने कुछ बिजनेसमैन को परेशान किया, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया, तो चाइना की करेंसी को कुछ एग्जिट रूट मिले, उसका भी इंपैक्ट रहा है। ग्लोबल इंपैक्ट की वजह से चाइना को एक दिन अपनी करेंसी ऑप्टिमली वैल्यू करनी पड़ेगी। अब हम आपको चीन की अर्थव्यवस्था में आए ठहराव की एक और बड़ी वजह बताते हैं। दरअसल जिनपिंग के राज में कम्युनिस्ट पार्टी ने कारखानों और अपार्टमेंट के निर्माण की बजाय 1.4 बिलियन उपभोक्ताओं के निवेश के दम पर इकोनॉमी की शिफ्टिंग की। लेकिन हर मंदी के दौर में रियल एस्टेट कंपनियों ने उधार ज्यादा लिया। बस यही से सारी बात बिगड़ गई। अब तो लाल सुल्तान ने रियल एस्टेट कंपनियों के उधार लेने पर ही रोक लगा दी है। रियल एस्टेट कारोबार से चीन में लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन अब जब रियल एस्टेट कंपनियों को मंदी के दौर में भी बैंकों से उधार नहीं मिला, तो लोगों के पास निवेश के लिए भी पैसा नहीं बचा। ऐसे में चाइनीज लोगों ने निवेश करने की बजाय बचत पर ज्यादा ध्यान दिया और इसका असर यह हुआ कि बाजार में पैसा पहुंचा ही नहीं। चीन के निवेशकों की वेट एंड सी की नीति से जिनपिंग सरकार को और नुकसान हुआ। बैंकों पर कर्जे का ब्याज बढ़ता जा रहा है। निवेशकों का उदासीन रवैया चीन को और गर्त में डाल रहा है। आर्थिक विशेषज्ञ तो यहां तक कह रहे हैं कि चीन की धीमी आर्थिक रफ्तार से 30% जीडीपी पर संकट मंडरा रहा है। चाइना पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था, 2 साल के करीब चली यूएस चाइना ट्रेड वॉर का। इसके अलावा चाइना पे इस चीज का भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था कि कोरोना के समय चाइना पे सवाल खड़े किए गए थे। चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट मूव है, जैसे बीआरआई, उसके कारण भी चाइना की इमेज दुनिया में खराब हुई थी। तो पीछे के कई कारण
और आज की तारीख में एवरग्रांडे का बहुत बड़ा झटका चाइनीज इकोनॉमी को डाउन ले आया है। और मेरा ये मानना है कि चाइनीज इकोनॉमी के फर्दर डाउन जाने की बहुत संभावना है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के करीब 40 देशों को चीन ने कर्ज के जाल में लपेट लिया, लेकिन इनमें से कई मुल्क ऐसे हैं जो चीन को कर्ज लौटा नहीं पाए। इसका नुकसान भी ड्रैगन के हिस्से में ही आया। मोदी नीति के तहत चीन के कई मोबाइल ऐप बंद करने से भी ड्रैगन को करोड़ों का नुकसान हुआ है। मतलब साफ है कि जिनपिंग का सुपर शक्तिमान बनने का सपना हर बीतते वक्त के साथ टूटता जा रहा है। शी जिनपिंग की मुसीबत बस इतनी भर नहीं है। चीन में कोरोना लौट आया है और 14 प्रांतों में ये कोरोना लोगों को बहुत तेजी से संक्रमित कर रहा है। इन 14 प्रांतों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने पर विचार किया जा रहा है ताकि ये वुहान न बन जाए। 31 अक्टूबर को चीन के जियांजी में सारे रिजॉर्ट बंद करा दिए गए क्योंकि यहां कोरोना के 71 नए केस मिलने से सनसनी फैल गई थी। गांसू में भी 43 बिल्डिंगों को कोरोना का हॉटस्पॉट मानकर सील कर दिया गया। चीन का दावा है कि 1 अरब 7 करोड़ आबादी को टीका लगाया जा चुका है। इसके बावजूद कोरोना रिटर्न्स की स्पीड डेडली है। कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिरता है। चीन के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। चीन अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।